स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ या जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है आरक्षण पर जो है बड़ी वीडियो बना जो है सामने आ चुका है। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है 76% आरक्षण उन्होंने पेश किया कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण जो है लागू होगा और कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुका है। और 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, जिसमें आरक्षण मामले को लेकर ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा और फैसला भी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्या होगा कि 76% आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी दुविधा जो है उत्पन्न हो रहा है। एसटी को जो है 32% मिलेगा, ओबीसी को 27%, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है, उनको 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन यह मामला आपका जो है हाई कोर्ट में फिर से याचिका जो है दायर होगा। हाई कोर्ट में मामला ये फिर से फंस सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी काउंसलिंग जो है शुरू नहीं हो रही है, सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग जो है हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये अपडेट्स है कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उसी के दिन जो है छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के लिए 189 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जल्द ही जो 76% आरक्षण है, ये 76% आरक्षण फिर से रद्द होने वाला है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को 58% आरक्षण को रद्द किया, ठीक इसी प्रकार आपके जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को भी जल्द ही रद्द किया जाएगा। और कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट्स से जानकारी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में भी झारखंड की तर्ज पर जो झारखंड में पहले 66% आरक्षण था, उसे सीधा सीधा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर जो है सीधा 77% आरक्षण तक पहुंचा दिया था। ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी करने की तैयारी है। तो झारखंड में 77% आरक्षण की तर्ज पर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर लागू हो सकता है 76% आरक्षण। जब 9वीं अनुसूची में जो है शामिल होगा तभी जो है 76% आरक्षण जो है लागू हो पाएगा, अन्यथा सिर्फ 50% आरक्षण ही होगा। जैसे कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि 50% आरक्षण ही सही और 58% आरक्षण जो है असंवैधानिक है। इसी वजह से उन्होंने 58% आरक्षण को रद्द किया है। तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का खाका कैबिनेट से मंजूर जो है हो गए हैं। ऐसे में जो है हर सवाल का जब यही जवाब आता है कि जब 58% आरक्षण को कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि 50% ही आरक्षण दिया जा सकता है, तब 76% की व्यवस्था कैसे लागू हो पाएगी। सोचिए ना, जब 50 से सिर्फ 8% ज़्यादा था, उसको बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो असंवैधानिक करार देकर जो है रद्द कर दिया। तो ये सीधा सीधा तो पहले 2019 में तो 72% था, तो अब ये तो 76% हो गया। तो ये कैसे लागू हो पाएगा। तो इसका जवाब 9वीं अनुसूची में छुपा है। अगर केंद्र 9वीं अनुसूची में, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसा लागू हो सकता है। अगर केंद्र 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कर लेता है तो इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं दिया जा सकेगा। हाल ही में जो है झारखंड सरकार ने विधानसभा में सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण देने के लिए विधेयक के साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संकल्प जो है पारित किया। पहले जो है तमिलनाडु सरकार ने 1993 में इसका सहारा लेकर अपने राज्य में आरक्षण की सीमा 69% कर ली थी। लेकिन तब यह कहा गया था कि भविष्य में इसे नज़ीर के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी के फार्मूले दूसरे राज्य में नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार भी झारखंड की तरह 76% आरक्षण विधेयक के साथ इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पारित करने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रदेश में किसी भी वर्ग की भर्ती के लिए 2012 में संशोधन किए गए एससी के 12%, एसटी के 32% और ओबीसी के लिए 14% आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके बाद आरक्षण जो है शून्य हो गए थे, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने कहा है कि वर्ष 2012 में जब 50 से 58% किया तो 76% टिक नहीं सकता। ये भाजपा का कहना है और सही भी कहना, क्योंकि प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश चंद्रवंशी सह संयोजक ब्रजेश पांडे ने कहा है कि वह कांग्रेस सरकार की गोलमाल संस्कृति का नया प्रारूप है। 76% आरक्षण धरातल पर टिक नहीं सकता। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जब 58% आरक्षण का प्रावधान किया था तब प्रमाणित आधार प्रस्तुत करने और 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की थी। यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो अब समझ लेते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है।
तो 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है कि यह विषय 9वीं अनुसूची में डालने से इसकी समीक्षा कोर्ट नहीं कर सकता। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा, वहाँ इसका परीक्षण होगा, फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट इसे संसद में लाकर संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी, फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह अधिनियम मूल रूप से छत्तीसगढ़ में लागू हो पाएगा। और EWS को 4% एवं क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में EWS वर्ग को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसमें अधिकतम सीमा 10% तक हो सकती है, यानी कि 10% तक हो सकता है। तो अध्ययन दल ने क्या रिपोर्ट सौंपी है? आरक्षण का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल ने कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र का दौरा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु में 69%, कर्नाटक में 56% व महाराष्ट्र में 73% आरक्षण का प्रावधान है। तो ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में जब शामिल किया जाएगा तभी यह लागू हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है आगे देखने वाली बात रहेगा, समझने वाली बात रहेगा। और ये आरक्षण का मामला अगर सही होता है तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के जो 12,489 पोस्ट हैं, इसके लिए जो है जल्द ही नई नोटिफिकेशन निकल कर नई नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकता है। इसके साथ ही CGPSC में प्यून भर्ती परीक्षा जो 91 पदों के लिए हुआ था, उसके लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन निकल कर आ सकता है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई नोटिफिकेशन, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना, तैयारी अच्छे से करना है। यदि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, रेगुलरिटी मेंटेन करके अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे, समझेंगे, तो आपको एक बेहतर नॉलेज जो है समझ में आ सकेगा और आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका मार्क्स जो है, आपका नंबर जो है बहुत अच्छे से आ पाएगा। तो इन सभी बुक से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा और आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसी तरह से मेहनत करते रहिए, तैयारी कीजिए, आप एग्ज़ाम्स को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो कुछ मौके होते हैं ज़िंदगी में जो आपको शायद एक ही बार मिलते हैं। अगर आपने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया तो शायद ज़िंदगी भर आप उस मौके को खोने के लिए खुद को कोसते रहेंगे, आप अफसोस करते रहेंगे, फिर आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़िंदगी में आपको मलाल होने से अच्छा है मेहनत कीजिए और अपने आप पर जो है भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा, अपने आप पर भरोसा है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।